बेचारे जो बीएड किए हुए हैं लेकिन उनको अभी तक मौका नहीं मिला है। माननीय सम्राट चौधरी ने स्पष्ट रूप से आश्वासन दिया है कि इसकी मुद्दा को उठाएंगे, हम लोग गहराई से सोचेंगे। बहुत अच्छा अद्भुत लगा कि जीते जी मुझे मोक्ष की प्राप्ति हुई और पुरुषोत्तम श्री राम लला 500 साल के बाद अपने घर वापसी पर आए। रहमान का मतलब होता है सत्य, और जहाँ पर सत्य होता है वो उसी में बात बोलता हूँ। तो अयोध्या में राम मंदिर बनना ही इस्लाम के दृष्टिकोण से भी उचित है, मानवता के दृष्टिकोण से भी उचित है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार। मैं हूँ आपके साथ सैलन कुमार। देखिए, हमारे साथ वो शख्सियत है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुँचे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष साहब, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिले। रहमान सर है हमारे साथ। रहमान सर, आखिर क्या कारण बन भाई जो उप मुख्यमंत्री से आप मिलने के? देखिए, कारण दो तीन था। एक पहला मुद्दा था कि स्टेट अपेयरिंग वाले को मौका देने की बात थी। 87,000 से अधिक वैकेंसी निकल गई है और स्टेट अपेयरिंग वाले बेचारे जो बीएड किए हुए हैं लेकिन उनको अभी तक मौका नहीं मिला है। अभी तक मौका नहीं मिला। किसी को बहुत 3 बार मौका मिला, इन लोगों को मौका नहीं मिला है। तो मौका स्टेट अपेयरिंग वाले को मौका देने की बात थी। और दूसरी सबसे बड़ी बात थी कि एक पद पर एक ही व्यक्ति का चयन हो, उस लेकर बात हम लोगों ने किया। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में भी हम लोगों ने बात की माननीय सम्राट चौधरी से। माननीय सम्राट चौधरी ने स्पष्ट रूप से आश्वासन दिया है कि इसकी मुद्दा को उठाएंगे, हम लोग गहराई से सोचेंगे। आखिर उन्होंने मुलाकात हुई, आपसे बातचीत हुई कि क्या लग रहा है? जैसे एसटीईटी का जो जनवरी में फार्म भरा गया, उसका एग्ज़ाम हो जाना चाहिए था। बीपीएससी टीआर 3 पहले कहा गया कि अगस्त में होगा, अब मार्च में ही वो फार्म भराना भी शुरू हो गया। तब बच्चों के कहीं भविष्य पर तो खिलवाड़ नहीं इन सारी मुद्दाओं पर मैंने बात किया। इन सारी मुद्दाओं पर बात करके गहनता से उन्होंने विचार किया। इस पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा कि इस पर हम गहनता से सोचेंगे और जैसी ये आज फुर्सत होते हैं तो हम इस पर आवाज़ उठाएंगे। और वो निश्चित रूप से हम लोगों को सम्राट भैया पर बहुत पूरा विश्वास है, क्योंकि शुरू से ही बच्चों के लिए लड़ते रहे हैं और लाठी भी खाते रहे हैं। तो निश्चित रूप से स्टेट अपेयरिंग वाले का और एक पद एक सीट पर और सप्लीमेंट्री रिजल्ट से संबंधित उन्होंने तमाम बातें सकारात्मक स्वरूप में दी। जब सर महागठबंधन की सरकार थी, टीआर 1 हुआ, टीआर 2 हुआ, टीआर 3 के लिए घोषणा कर दिया गया था अगस्त में आएगा। महागठबंधन की एनडीए की सरकार बनी। 28 तारीख को मुख्यमंत्री ने 9वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया, नीतीश कुमार। एनडीए की सरकार है, मुख्यमंत्री वही है। अब टीआर 3 मार्च में हो जाना और टीआर 4 अगस्त में हो जाना, तो कहीं ना कहीं सर तो लग रहा है ना कि इतनी जल्दबाजी क्यों? इतनी जल्दबाजी का सबसे बड़ा कारण आपको अगर बता दें तो उसका एकमात्र कारण है कि शिक्षकों की कमी है। तो शिक्षकों की कमी को फुलफिल करने के लिए भी बहुत बड़ा कारण है। और बाकी अन्य कारण जो है, जो आप समझ रहे हैं, पब्लिक भी समझ रही है, सब लोग समझ रहे हैं, लेकिन शिक्षकों की कमी बहुत बड़ा काम है। आप राम मंदिर का उद्घाटन में भी गए थे सर, आपको निमंत्रण भी मिला था, कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा अद्भुत लगा कि जीते जी मुझे मोक्ष की प्राप्ति हुई। मैं जब गया था तो निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा निर्देशित करके भेजे गए थे कामेश्वर चौपाल सर। और कामेश्वर चौपाल सर आए और हमको वहाँ पर जब मैं गया तो लगा कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति हुई। और पुरुषोत्तम श्री राम लला 500 साल के बाद अपने घर वापसी पर आए और उस महान आक्रांता राक्षस रूपी बाबर जो उनको घर से निष्कासित किया था, उसका पतन हुआ। अच्छा नहीं लग रहा सर कि जिस समुदाय से आप आते हैं उसी समुदाय को आप बोल रहे हैं? आपको समुदाय में कहीं कोई विरोध है? नहीं, विरोध से मुझे, रहमान का मतलब होता है सत्य, और जहाँ पर सत्य होता है वो उसी में बात बोलता हूँ। अयोध्या पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मस्थली थी और निश्चित रूप से किसी भी मुसलमान के, हमारे धर्म के किसी भी सूफी संत या पैगम्बर का कोई उससे लेना देना नहीं था। तो वैसी परिस्थिति में जब अयोध्या पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मस्थली थी तो अयोध्या में राम मंदिर बनना ही इस्लाम के दृष्टिकोण से भी उचित है, मानवता के दृष्टिकोण से भी उचित है, सच्चाई के दृष्टिकोण से भी उचित है। इसके लिए मुझे कोई किसी से डर नहीं है। जो सच है वो बोलूँगा। आपके समुदाय में कहीं विरोध हुआ इस बात? विरोध है, हम पर 13 फतवा है, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं बजरंगबली का भक्त हूँ। और जब तक बजरंगबली हमारे साथ है, मैं बजरंगबली को छोड़ के किसी के बाप से नहीं डरता हूँ। बजरंगबली तो सर माने जाते हैं श्री राम के सबसे बड़े भक्त वो थे, आप उनके सबसे बड़े? हाँ, तो चूँकि हमारे बॉस के बॉस का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, वहाँ जाकर निश्चित रूप से मुझे अद्भुत प्रसन्नता हुई और समझिए कि मोक्ष मिल गया। मुझे मोक्ष मिल गया। देखिए, ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे गुरु रहमान सर। तमाम सवालों का जवाब दिया। तमाम खबरों के साथ बने रहे फर्स्ट बिहार से सैलन कुमार। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में।
पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।